बेसिक भारत टेक चैनल में मैं साहब लाल विश्वकर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय होगा बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस आकलन अंग्रेजी अक्षरमाला भाग 2 असेसमेंट इंग्लिश अल्फाबेट पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोग समझ चुके हैं। अब हम इंग्लिश अल्फाबेट पार्ट 2 आपके सामने लेकर आए हैं। आप चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको इस रेस में सबसे आगे लेके जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हम हर प्रकार की परीक्षा में, चाहे स्कॉलरशिप की हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, 10% मार्क, 100 का है तो 10 नंबर, 150 का है तो 15 नंबर। ये इंग्लिश अल्फाबेट के आधार पर उसके उतार चढ़ाव पर निर्भर होता है। यदि आप इसका अभ्यास वर्क, डन ड्रिल वर्क या ड्राई रन अच्छा किए तो आप अवश्य ही अंग्रेजी अक्षरमाला के हर प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो हम स्कॉलरशिप के देखते हैं कि कितने कम से कम 10 या 15 नंबर के प्रश्न जो है स्कॉलरशिप के इस अंग्रेजी अक्षरमाला से आते हैं। तो हम आपको लेके चलते हैं, जरा झलक दिखाते हैं। जैसा कि आप देखे थे, शिष्यवृत्ति परीक्षा बुद्धिमत्ता आकलन अंग्रेजी अक्षरमाला भाग 2, अंग्रेजी अक्षरमाला भाग 2 इंग्लिश अल्फाबेट पार्ट 2। ये अक्षरमाला आपके सामने है। इसमें 25 अक्षर अभी आपको दिख रहे हैं, 25 लेटर्स। इसके बाद ये अंग्रेजी अक्षरमाला है, इस पर नंबरिंग भी आप कर सकते हैं। पहले से ही आपको नंबरिंग करना रहेगा, और यदि आपको रेस में आगे जाना है तो ये सब बातें ध्यान में ही रखना पड़ेगा कि हम कौन सा अक्षर किस नंबर पर आएगा, ये हमको लगभग याद हो जाने चाहिए। इसमें केवल वाई तक है, 25 अक्षर हैं, जेड होते हैं 26, और इसको हम उल्टे भी क्रम दे देते हैं, उल्टा क्रम भी हम देते हैं। जैसा दूसरी अक्षरमाला, ए उल्टा क्रम हमने दे दिया तो ए चला गया 25 नंबर पर, 25। तो इस प्रकार से हम इसका अभ्यास वर्क, इस पर ड्रिल वर्क जितना अधिक करेंगे उतने अधिक हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके लिए हम तैयार हैं आपका हेल्प करने के लिए। बस आपको थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता है और कहीं कुछ ज़रूरत नहीं। जहाँ दिक्कत लगे आप कमेंट से पूछ सकते हैं। तो हम आपको ले चलते हैं प्रश्न। देखिए, ये जो पेपर था ये 2020 का है, स्कॉलरशिप का 8वीं का, ये 2020 का है। इसमें जो अक्षरमाला दी गई है उसमें केवल 25 अक्षर लेटर्स हैं, 25 लेटर्स हैं जो अक्षरमाला दी गई है। आगे की अक्षरमाला जैसे 2019 में, ये देखिए 2019 में जेड तक की अक्षरमाला दी गई, तो ऐसा उसमें अदला बदली होता रहता है। ऊपर इतनी अक्षरमाला लिखा रहेगा, लेकिन जब आप सवाल करने जाएंगे तो सवाल के ऊपर जेड हटा देगा, ऊपर लिख देगा उपर्युक्त अक्षरमाला में। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आप तो वही ऊपर लिखा हुआ है लाइन ए से जेड तक, आप उसी पर निशान लगाते हैं, लेकिन जस्ट ये प्रश्न के ठीक ऊपर लिखता है, जेड को हटा देगा और बोलेगा कि उपर्युक्त अक्षरमाला से आप निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। तो हम देखते हैं आपके आगे के। तो ये 2019 में ऊपर तक अक्षरमाला दिया था जेड तक 26 लेटर्स, लेकिन 2019 में ऐसा दिया था, 2020 में जेड को हटा दिया था ऊपर। तो आपको ये देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं ये प्रश्न, और प्रश्न के लिए हम आपको समय का अभी स्टार्ट करते हैं। समय के लिए तो समय क्योंकि हम स्टार्ट नहीं कर पाए तो समय स्टार्ट करते हैं, जो कि हाँ। अब देखिए, पहले तो आप हल करेंगे, ये जब तक घड़ी चलेगी तब तक आप इसको वीडियो पॉज करके खुद हल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आपको आप हल कैसे करेंगे हम इसको बताएंगे। Thank you. Time out. Semi समाप्त. See next question on screen. अब आप देखिए कैसे हल करेंगे इसको।
पहले तो हमें अक्षरमाला ये आ गई, अब अक्षरमाला आ गई। अब हम देखेंगे ध्यान से, अक्षरमाला में दाईं ओर के 11वें अक्षर से समान दूरी पर स्थित अक्षरों की जोड़ी कौन सी है? 2 सही पर्याय चुनिए। अब आप देखिए, फ्रॉम द गिवन अल्फाबेट सीरीज चूज द पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच इज at an equal distance from the 11th letter from the right. Select two correct alternatives. आपको कुछ बाईं दाएं या ऐसा कुछ असमंजस लगे, क्योंकि अक्सर विद्यार्थियों को ऐसा होता है, तो आप इंग्लिश का भी उसमें रहता है, अभी तो सेमी इंग्लिश जैसा ही आने लगा, तो आप देख सकते हैं, न रहे तो फिर ध्यान से समझिएगा। तो दाईं ओर से मतलब दाहिनी ओर से 11वां अक्षर। अब हम अक्षरमाला देखेंगे और दाहिनी ओर से 11वां अक्षर, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया। अक्षरमाला में दाईं ओर के 11वें अक्षर से समान दूरी पर स्थित अक्षरों की जोड़ी कौन सी है? अब ये हो गया। अब इससे जो है समान दूरी पर अक्षरों की जोड़ी कौन सी है, हम टेस्ट करेंगे। डी और आर, डी कहाँ है? यहाँ है, डी यहाँ है। अब डी यहाँ हो गया और आर, आर तो यही है, आर यही है, तो ये समान दूरी पर नहीं। यफ यक्स, यफ कहाँ है? ए, देखते हैं यहाँ से 1 2 3 4, ये देखिए क्रमांक गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पर है। और यक्ष कितने पर है? इधर भी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए यक्ष 9 पर है और यफ 9 पर है, तो इसका मतलब हुआ कि ये पहला ऑप्शन ये हो गया, समान दूरी पर। अब इसके बाद 2 सही पर्याय चुनिए, सेलेक्ट 2 करेक्ट अल्टरनेटिव्स, इसका मतलब एक और होगा, हम देखते हैं। जे और टी का देखते हैं, यहीं से जे कितने पर है? 5 पर, इधर से 5 पर, और टी कितने यहाँ पर है? इधर से 5 पर, ये देखिए ये इधर से 5 पर और इधर से जे भी 5 पर, तो ये जे हो गया। अब हम तीसरे पर समय, चौथे पर समय वेस्ट नहीं करेंगे, तो हमारा सही उत्तर आ गया। 2 ऑप्शन हमको चुनने थे, दूसरा और तीसरा, ये देखिए हमारा सही उत्तर आया दूसरा यफ यक्स और तीसरा जे टी। तो इस प्रकार से हम एक एक शब्द पर ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न को हल करेंगे, तो ये प्रश्न हमारे सामने बहुत कठिन नहीं आएंगे, लेकिन हमको उस पर ड्रिल वर्क, अभ्यास, एक्सरसाइज हमको करना ही पड़ेगा। उसके लिए हम तैयार हैं, आपको हम अब देखिए अगला, ये प्रश्न आए हुए हैं फरवरी 2020 में, ये 2020 के प्रश्न ये आए हुए थे। फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, लॉकडाउन के पहले एग्जाम हो चुका था, तो उसमें ये प्रश्न आए हुए हैं। तो ये आप देखिए, अभी तो आपने पहले भाग में आपने नियम पढ़ा, अब इसके दूसरे भाग में ये देखिए प्रश्न जो आते थे वो, अब आप देखिए घड़ी चलाने का मतलब ये होता है कि आप वीडियो को पॉज करिए और खुद हल करने की कोशिश करिए और फिर तब हमारे उत्तर की तरफ आप जाइए। तो आपको वीडियो पॉज करने का समय हम देंगे 5 सेकंड, 5 सेकंड में वीडियो पॉज करिए फिर हल करिए। Thank you. Time out. Sumit marked. See next question on screen. ओके, अब हम हल करेंगे, हल करते हैं, देखते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ द 7th लेटर व्हिच इज टू द लेफ्ट ऑफ 12th लेटर इन द गिवन अल्फाबेट सीरीज। सेलेक्ट 2 करेक्ट ऑप्शंस, 2 ऑप्शन से सिलेक्ट करना है। आप वो जिसमें 2 ऑप्शन रहेगा वो आपको दिया ही रहेगा, आप उसके लिए टेंशन मत लेना कि जिसमें नहीं लिखा है उसमें भी 2 ऑप्शन लगा दो, ऐसा नहीं तो गलत हो जाएगा।
तो जिसमें लिखा रहे कि 2 सही उत्तर चुनिए, उसी में आप चुनिएगा। तो अक्षर अब आप देखिए, चाहे हिंदी का या इंग्लिश का, दोनों को समझिए। अक्षरमाला में 12वें अक्षर के बाईं ओर, अक्षरमाला में 12वें अक्षर के बाईं ओर, पहले बाईं ओर पहले हम 12वें अक्षर पर जाएंगे, फिर बाईं ओर जाएंगे। तो एक-एक क्रम, एक-एक शब्द का ध्यान में रखते हुए, पहला 12वां अक्षर हो जाएगा आपका। ये 12वां अक्षर, ये देखिए, ये 5 हो गए, ये 5 हो गए, फिर ये 5 हो गए, फिर इसमें जो है 11 12, मतलब ये 12वां अक्षर यल हो गया, 12वां अक्षर आपका। अब क्या है, अब 12वें अक्षर के बाईं ओर जाएंगे, लेफ्ट, 7वां अक्षर। तो देखते हैं 7वां कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां अक्षर आपका ई हो गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न, सातवें अक्षर का स्थान पर्याय में से चुनिए 2 सही उत्तर। इसका पोजीशन हमको निर्धारित करना है। अब हम पोजीशन कैसे निर्धारित करेंगे, ऑप्शन से, 2 ऑप्शन से पोजीशन निर्धारित करेंगे, अपने मन से नहीं लिखते बैठेंगे। अब देखिए, तो पहला ऑप्शन है 21st फ्रॉम राइट, दाहिनी ओर से 21वां, दाहिनी ओर, अब वाई, जिधर वाई है उधर से 21वां। तो वाई से, ये देखिए, इधर से हम गिनती करेंगे, तो ये 5, ये 5 10, ये 5 15, ये 5 20, और ये हो गया 21। तो दाहिनी ओर से 21वां स्थान से ही, वेरी गुड। दाहिनी ओर से तो पहले आ गया, पहले में ही पहला ऑप्शन आ गया, 21st फ्रॉम राइट, तो 21वां, दाहिनी ओर से 21वां हो गया। अब दूसरा देखेंगे, बाईं ओर से 21वां, बाईं ओर से तो 21वां है नहीं, ठीक। दाईं ओर से 5वां, दाईं ओर से, दाहिनी ओर से, राइट साइड से 5वां तो यू है, नहीं हो सकता। अब बाईं ओर से 5वां, बाईं ओर मतलब इधर हो गया, तो इधर से हम देखते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। तो बाईं ओर से 5वां, ये हो गया आपका, इसका पहला और चौथा ऑप्शन इसका सही हो गया। ये देखिए आपके सामने, ये 21st फ्रॉम राइट, 5th फ्रॉम लेफ्ट, 2 उत्तर इसके हैं। अब आगे देखिए, अब आपका, पहले हम आपको समय देते हैं कि आप थोड़ा हल करिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर हल करिए, फिर हमारा ये उत्तर देखिए। Thank you. Time out. Marked. See next question on screen. ये देखिए, पहले तो हमें ये चाहिए, ये 2020 के सभी 2020 के प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ जो आए थे परीक्षा में, और वो भी इंग्लिश अल्फाबेट के। आप समझिए कितने प्रश्न आए थे इंग्लिश अल्फाबेट के, 15 नंबर, 16 नंबर के प्रश्न इंग्लिश अल्फाबेट के ही आते हैं। तो आप थोड़ा वर्क करिए, फिर आप एकदम अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के स्कॉलरशिप लीजिए। तो अब देखेंगे, हम थोड़ा ध्यान लगाएंगे। MOQ, MOQ है भाई, अब इसको तो थोड़ा हमको वर्क करना पड़ेगा। MOQ, MOQ, और ये किससे रिलेटेड है, PRU, PRU। अब ये ऑप्शन है। अब देखो, इधर प्रश्न दे दिया बीच में बजाने के लिए, तो हमको अटका के रखे, हम कर न पाए। NPS इधर देता तो हम कुछ और आराम से कर लेते, लेकिन ये तो इधर का दिया, रिलेशन भी दिया, और वो भी उल्टा करके हमसे पूछा, तो और बजा दिया। लेकिन हम करेंगे, कोशिश करेंगे। अब देखिए, आप इसमें सीरीज जो आपको अल्फाबेट है, उसमें आप देखिए, यम, ये है MO, MOQ, मतलब एक एक अक्षर छोड़ के है,
यम ओ क्यू एक अक्षर बीच में छोड़ा गया, यम ये छोड़ा गया बीच में, यम ओ क्यू। उसके बाद क्या आया, अब ये हम देखेंगे। इसके बाद तो इसके बाद यहां पर क्या आया, ओ के बाद पी आया, ओ के बाद क्या आया, पी आया, क्यू के बाद आर आया। ये देखिए, ओ के बाद पी आया, क्यू के बाद आर आया। तो इसमें जो ये पहला अभी हम छोड़ देते हैं, पहला का अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, ये दोनों हमको क्योंकि जस्ट बाद के आ रही है, ये दूसरे रिलेशन में जस्ट बाद के। तो जो ये बीच वाला होगा वो इसके पहले होगा, तो बीच वाला जो पहले के पहले होगा, देखिए यन है, यन के पहले का अक्षर, यन के पहले का अक्षर, क्योंकि अभी उल्टा क्रम में हमको पूछा है वो, तो हम उल्टा क्रम में जाएंगे। तो यन के पहले का अक्षर यम, क्योंकि ये डायरेक्ट हमको दिख रहा है। ओ के बाद पी आया, क्यू के बाद आर आया। तो अब पहला अक्षर, अब समझिए बीच वाला ए यम है, इसके पहले भी होगा, क्योंकि यहाँ बीच वाले का रिलेशन इसके पहले वाले से है। ये बीच वाले दोनों अक्षरों का रिलेशन इसके पहले अक्षर से है, इसके पहले अक्षर का, ये पहले दोनों अक्षर का रिलेशन इसके बीच वाले से होगा। अब हम देखेंगे, तो इसके पहले का यम आया और पी, पी के पहले क्या आएगा, ओ आया। ये दो अक्षर हमारे कंफर्म हो गए, क्योंकि ये तो इसके पहले ही आएगा। अब इसके बाद ये जो अक्षर आता है यम और ओ, तो यम के बाद, यम के पहले एक अक्षर छोड़ के, तो यम यहां है, यम के पहले एक अक्षर छोड़ के आ गया, के यम ओ। अब आप देखिए, हमको उत्तर आना है और नियम से आना है, इसलिए हम वहां तक जाएंगे जहां से हमको सरलता से उत्तर निकाले। यदि हम यहां से खोजते यम से पहले से, तो नहीं निकलता, क्योंकि सीधा सीधा हमको रिलेशन इसका दिखा, ओ पी क्यू आर। इसका मतलब ये जो दोनों है, इसके पहले का ये दो होगा, और उसका एक अक्षर हम छोड़ देंगे तो उसके पहले का आ जाएगा। अगर आप यू और यस से मिलाने की कोशिश करते तो आप फंस सकते। तो थोड़ा आपको तो ध्यान रखना, केयरफुल रहना ही पड़ेगा कि हम फंसे ना और निकल जाएंगे। तो ठीक है, निकलते हैं और आगे चलते हैं। ये देखिए, उत्तर इसका सही के एम ओ, ये सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये भी 2020 में आया है। अब देखिए, पहले सीरीज समझ लेते हैं, ये सीरीज आ गई। अब देखिए, BC, घबराइए नहीं, अब वो अभ्यास करते करते इतने जल्दी लिखेंगे कि कुछ वो नहीं। तो पहले आपको टाइम हम देते हैं करने के लिए, ये बात तो भूल ही जाते हैं, पहले आपको टाइम देते हैं। अब वीडियो पॉज करिए, खुद हल करने की कोशिश करिए, फिर हम। Thank you. Time out semi-marked. See next question on screen. हाँ, अब हम करते हैं, आप कोशिश कर लिए होंगे। अब देखिए क्या क्रम बनता है। पहले तो हम सोचते हैं कि जो क्रम बनता है वो कहीं से भी जोड़ से, घटाने से, गुणा से, भाग से या भिन्न से, किसी भी प्रक्रिया से क्रम वो बन सकता है, ऐसा नहीं। ये बुद्धिमत्ता का है, किसी भी, और असेसमेंट, आकलन, अनुमान आपको लगाना ही है, आकलन करना ही है। डायरेक्ट दिमाग से कनेक्शन इसका होना चाहिए। वर्क तो आप अभ्यास करेंगे तो सब हो जाएगा। हाँ देखिए, अब हम ये सीरीज समझते हैं कैसे है। BC, BC, अब BC आप चाहे नंबर लिख लीजिए या तो फिर हम नंबर ही लिख देते हैं इधर से। 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, ये आपका 25 हो गया। 25 अल्फाबेट 2020 में 25 ही दिया था, 2019 में जेड भी दिया था, लेकिन प्रश्न अलग था, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब BC, बी मतलब 2, C मतलब 3, इसके बाद CF, C मतलब 3, F मतलब 6, 3, 6। फिर EI, E है 5, I है 9, 5, 9। इसके बाद GL, G है 7, L है 12, L है 12। अब K है कितना? K है 11, K 11 और KO है 15। इसके बाद ये बीच में हमको भरना है। इसके आगे क्या है? Q है 17, Q है 17 और U है ये 21। अब आप देखिए, अब आपको एक श्रेणी दिख रही है, अंकों की श्रेणी। अंकों की श्रेणी से इसको हम समझेंगे, सीरीज इन नंबर्स, इसको हम समझेंगे। अब देखिए इधर 2 है, 3 है, ये पहला अंक। पहले देखिए सीरीज, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये इधर एक होगा, फिर 17 है। ये आपको कुछ समझ में आ गया होगा। ये 3, 5, 7, 11, 17 ये अभाज्य है, किसी से भाग नहीं जाएगा, ये अभाज्य संख्या 17 है। तो यहां पर हो सकता है क्या? 13। ये बीच का छूटी हुई अभाज्य संख्या है, 2 श्रेणी बन रही है, तो यहां 13 हो सकता है। अब ये देखिए दूसरा से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, ये 18 और 3 सते 21, ये 18, 13 और 18। लेकिन अभी हमको संख्या नहीं लिखना है, हमको 13 और 18 पर क्या है? तो 13 पर यम है और 18 पर आर है, तो बना क्या? यम आर, ए बना, यम आर, ए बना, सही उत्तर। एक बार में ना आए तो 2 बार आप समझिएगा, 3 बार समझिएगा, ये आपके पास वीडियो रहने वाला है, टेंशन नहीं लेने का। ये देखिए, ये अब आपको हम 2019 का दिखा रहे हैं। अब आप ध्यान से समझिए जरा, ऊपर पेपर में जो है अल्फाबेट दिया है जेड तक। देखिए कंफ्यूज आप हो जाएंगे अगर ऊपर निशान लगा के जोड़ने घटाने लगे तो। ये 2019 का पेपर है, तो यहां ऊपर जेड तक दिया हुआ है, लेकिन उसके नीचे आप देखिए ये वाई तक ही दिया है, और क्या लिखा है? इन द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज व्हिच इज द 15th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। अब ये देखिए, आपने ऊपर से गिनती करके धड़ाक से निशान लगा दिया, गलत। अब यहां तो प्रश्न के सामने ही दिया है, तो आप इसको पढ़िए और अपना पूरा ध्यान वहां बना के रखिएगा, नहीं तो थोड़े से मिस्टेक से 2 नंबर जाएगा आपको आते हुए प्रश्न का। अब यहां से आप गिन लेंगे, और जबकि हमको यहां से गिनना है। ठीक है, 15वां नंबर 5A, 5। अब जो सीरीज हो गई, तो ये समझिए, ये 5, ये क्या बोल रहा है ऊपर अंग्रेजी से? दाहिनी ओर से, दाहिनी ओर से मतलब उल्टे क्रम से। 15वां 5, 5 10, 5 15, 15वां ये हो गया के। तो सही उत्तर के। आपको केवल ऐसा कि आप कितना ध्यान रखते हैं इस बात के लिए यहाँ पर वो हो गया, तो सही उत्तर हुआ के। ये देखिए, अब अगला प्रश्न। अब पहले आपको समय दे दूं, आप वीडियो पॉज करके आप खुद हल करिए, फिर इसके बाद आप
Thank you. Time out. Submission marked. See next question on screen. ये देखिए, मेक ए मीनिंगफुल वर्ड टेकिंग द सेकेंड लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स। जो वर्ड्स दिए गए हैं उसका दूसरा लेटर लेना है सब वर्ड्स के। मेक ए मीनिंगफुल वर्ड टेकिंग द सेकेंड लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स, और वर्ड्स दिए गए हैं फ्रॉम दैट मीनिंगफुल वर्ड व्हिच लेटर विल बी एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम राइट। यहां भी कंफ्यूजन, इसलिए हर स्टेप, हर लाइन, हर वर्ड आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां पर लिखते हैं कौन सा लेटर, सेकंड लेटर, सब शब्द का सेकंड लेटर हो गया यल। पहले तो सेकंड लेटर क्या हुआ यल, पहले में से यल, दूसरे में से वी, तीसरे में से ई, चौथे में से सी, पांचवें में से ई, छठे में से आर। ये लेटर मिले। अब आप देखिए, सोचिए क्या बनेगा इससे, कोई अर्थ मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बनेगा। तो एक क्लीवर हो गया, सी एल ई वी ई आर, क्लीवर हो गया मीनिंगफुल वर्ड। अब इसमें क्या है, तो which letter will be at the third place from right, राइट से थर्ड प्लेस पर। तो राइट इधर से 1 2 3, थर्ड प्लेस पर वी। तो उत्तर इसका दूसरा सही हुआ वी। ये 2019 का प्रश्न है। आगे अब पहले आपको समझ देते हैं। अब आप वीडियो पॉज करिए, हल करिए। Thank you. Time out. Submission marked. See next question on screen. ये देखिए, अब हम बताते हैं, पहले सीरीज देखते हैं। ये बदल देता है आपको, अल्फाबेट सीरीज बदल देगा, आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर फाइंड आउट 2 करेक्ट अल्टरनेटिव्स, 2 अचूक पर्याय चुनिए, 2 चुनना है। तो जे ई, जे देखिए जे कितने क्रमांक पर है, हम लिखते हैं जे, ये जो है ये यहां से 10 है, तो जे जो है 9 पर है, जे बटे ई, जे 9 पर है और जे बटे ई, ई कितने पर है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 पर। टी, टी कितने पर है, नहीं बैठ रहा है। अब इधर से हम देखेंगे अपोजिट सीरीज, क्योंकि ए बाय टी कितने पर है, टी देखिए टी है इधर से 5 5 10 5 15 5 24 20 बटे जे, जे 10 पर, टी बटे जे 10 पर। टी का कितना हुआ 20 और जे का 10, 20 बटे 10। और यल बटे यफ, यल का, यल कितने पर है, यल है 12 पर और यफ कितने पर है 6 पर। तो 12 बटे 6, ये इसका हो गया ऐसा। फिर से देखते हैं, जे का मान ये 10 होगा, हाँ सॉरी यहाँ पर जे का 10 होगा, ये गलत हमने लिख दिया। जे का मान 10 होगा और ई का मान 5, जे बटे ई। तो 10 बटे 5, 20 बटे 10, 12 बटे 6, मतलब 2 बटे 1 का संबंध है। अब 2 ऑप्शन हमको इसमें देखना है, आर बटे एफ,
आर कितने पर है, आर है यहाँ, तो आर हो गया 15, 16, 17, 18, ये 18, एफ कितने पर है, एफ है 6, तो 6 तिरिक 18, ये नहीं। यक्ष, यक्ष कितने पर है, तो यक्ष हो जाएगा ये 25, 30, ये यक्ष, यक्ष यक्ष कितने पर होगा, यहां तक 25 हुआ, यक्ष 24 पर, और यल कितने पर, यल होगा 12 पर, और यन, यन देखिए यन हो जाएगा 14 पर, ये 14 पर यन हो गया, और जी, जी हो गया 7 पर। ये देखिए ये नहीं बैठ रहा, ये दोनों बैठ गया, ये 24/12 आया, ये 14/7 आया, ये 14/7 आया, और ये 24/12, मतलब 2:1 का आया। तो 2 उत्तर इसके सही हुए, एक ए और एक ए। अनुपात हम उसके क्रमांक के अनुसार उसका अनुपात निकाल लिए, तो 2:1 का अनुपात चल रहा था, उसके आधार पे हम कर दिए। अब अगला देखेंगे, समय देते हैं आपको, पहले वीडियो पॉज करिए, देखिए, पांचों के भी स्टूडेंट समझेंगे। Thank you. Time out. Sum-up. See next question on screen. पहले सीरीज आ गई। अब देखिए कैसे होता है, ऑड टर्म इसमें चुनना है, ये 2019 का पेपर है, ये फाइंड द ऑड टर्म, ऑड टर्म हमको चुनना है, तो कुछ तो इनमें कोरिलेशन होगा और एक ऐसा होगा जो अलग होगा, तो ऑड टर्म चुनते हैं। सी है, सी, सी है तो इसका क्रमांक कितना है, 3, और ओ है, इसका क्रमांक है 15, ऐसा हम गिन लिए, 5, 5, 10 और ये 15, 15, तो ये हो गया इसका। अब बी है, बी कहाँ है, तो ये 3 हो गया, ये 15, तो बी है, ये कितना होगा, बी का हो गया 2, और यक्ष का हो गया कितना 24, और डी का हो गया, डी का कितना है, डी का है 4, और यल का कितना है, यल का ये 12। अब यफ का है 6, और यच का है, क्रमांक हम केवल ढूंढ रहे हैं, क्रमांक ये 8, यच का 8 है। अब आप देखिए, केवल क्रमांक अभी हमने लिखा, क्रम से क्रमांक लिखा और कुछ नहीं, तो सी का 3, ओ का 15, बी का 2, यक्ष का 24, तो डी का 4, यल का 12, यफ का 6, यच का 8। अब हमको रिलेशन देखना है, क्या रिलेशन है। अब देखिए 4 बातें रिलेशन में आती हैं जो मुख्य रूप से, एक तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तो हम देखते हैं 15, 3, 45, 24 दूना 48, 12 चौक 48, 8 छक 48, ये देखिए आप समझ गए होंगे अलग कौन सा है, इसका मल्टीप्लिकेशन 45 आया और सबका 48, 48 आया, मल्टीप्लिकेशन गुणा सही होता। अब ये देखिए आपको ये सवाल है, अब यहां पर आप ये देखिए 2 अचूक पर्याय चुनने हैं, सिलेक्ट 2 करेक्ट अल्टरनेटिव्स। अब हम पहले इसको यहां पर क्या आ सकता है, ये तो 2 अचूक इसका चुनने के लिए हम पहले इसका एक पहले हम वो देख लेते हैं सीरीज कैसे बनता है। अब हम इसका नंबर हम लिख लेते हैं, नहीं तो इतने का नंबर हमको दिक्कत लगेगा। नहीं तो ये समझिए, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 और ये 26। तो अब आर यल एफ, आर कहाँ है, आर है यहाँ, तो ये 18 नंबर, हाँ 18 ये 18 यल
यल कहाँ है, ए है 18, ये 12, 18 12, 18 12 यफ, यफ कितना है 6, तो आर यल यफ जो है हो गया 18 12 6। अब का ओ जे ई, ओ जे ई, ओ जे ई, ओ कहाँ है, ओ 15 15, जे, जे कहाँ है, जे 10, जे 10 और ई, ई कहाँ है, ई, ई 5। अब आप देख लिए ना, ए 2 का हमने देख लिया। अब हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि वही सीरीज देखते रहें। तो 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। तो इधर की संख्या जो आ रही है उसका दुगुना तिगुना है। अब इसमें हमको 2 ऑप्शन चुनना है, इसलिए हम उधर से लौट आएंगे क्योंकि हमको उत्तर से निकालना है। यू एन जी, यू कितना है 21, 21, यन कितना है, यन है 14, जी कितना है 7। ये देखिए पहला तो यही आ गया, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21। इसका मतलब ये पहला हो गया। एक और हमको चुनना है, यफ सी ए, यफ की यफ, यफ कितना है 6, यफ हो गया 6, सी हो गया 3, ए 1 3 3, ये गलत है, ये नहीं हो सकता यफ सी ए, क्योंकि ये दूना रहता है। यफ ई डी, यफ ई डी का देखते हैं, यफ, यफ ये हो गया 6, ई का 5, ये भी नहीं हो सकता, नहीं। यफ डी बी का देखते हैं, तो यफ ये तो होगा ही, क्योंकि 2 पर्याय दोनों ये गलत हो गए, तो तीसरा होगा। आप निशान लगा के आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं यफ का कितना है 6, ये देखिए यफ का 6 और डी का 4 और बी का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये आपके हो गया। तो 2 उत्तर इसके ऑप्शन 2 आ गए, सही ऑप्शन इसके 2 आ गए। ये देखिए दोनों UNG और FDB। अगला ये देखिए, ये प्रश्न है, दी गई अक्षर माला उल्टे क्रम में लिखने पर नाइट इस शब्द के विरुद्धार्थी शब्द के अक्षरों के अनुक्रमांक का गुट दिए गए विकल्प में कौन सा होगा। अब आप देखिए, पहले तो हमको तुरंत देखिए ऊपर अक्षर माला जेड तक दिया है, लेकिन जहां प्रश्न आपका शुरू होता है, जहां प्रश्न शुरू हुआ वहां अक्षर माला इसने वाई तक दे दिया। तो ऐसा आप देखते रहिएगा, ऐसा नहीं कि वही। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं, ए दी गई अक्षर माला उल्टे क्रम में लिखने पर, अक्षर माला उल्टे क्रम में हम लिखते हैं, तो नाइट का विरुद्धार्थी क्या होगा, नाइट का विरुद्धार्थी होगा डे। पहले हम इसको खोज लेंगे। अब हम उल्टे क्रम में ए अक्षर माला हमने लिख दिया, अब इसका डी कहाँ गया, डी गया कितने पर, डी क्योंकि वाई से ही लिखा है, तो ये होगा 25 पर, डी गया इसका, ये देखिए हाँ डी गया यहाँ डी गया, तो ये हो गया 22, क्योंकि ये 25 है, 24 23 और ये 22, डी ए कितने पर गया 25 पर, और वाई कितने पर, पहले नंबर पर गया, वाई इधर, वाई पहले नंबर पर गया 1 नंबर पर, तो ये आ गया 22 25 और 1, ऑप्शन है थर्ड। हम थोड़ा सा केयरफुल होके करेंगे, इसका ऑप्शन थर्ड। पहले हम नाइट देखे, नाइट का फिर हमने उसका विरुद्धार्थी देखा डे, फिर उल्टे क्रम में हम डे का मान उसका अनुक्रमांक हमने देखा, फिर अनुक्रमांक मिलाए, हो गया आगे।
सही उत्तर हो गया 22, 25, 1। ये अब आप देखिए इसके बाद ये दी गई अक्षरमाला में प्रत्येक गुट का दूसरा और चौथा अक्षर लेकर नई अक्षरमाला तैयार करने पर तो प्रत्येक गट का जो है कौन सा अक्षर लेना है हमको, दूसरा और चौथा। तो हम बिना देर किए ले लेते हैं दूसरा और चौथा, प्रत्येक गट का दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा जब हम लेंगे तो इसमें दूसरा हो जाएगा पी पहले में, चौथा डी, दूसरे में जी, आई, और इसमें यल और यन, इसमें क्यू और यस, क्यू और यस, इसमें वी और यक्स, वी और यक्स। ये हमारी वर्णमाला हो गई नई जो हमने बनाया। अब देखिए अक्षरमाला तैयार करने पर दोनों तरफ से समान दूरी पर स्थित अक्षरों की जोड़ी पहचानो। अब उत्तर में से हमको चेक करना पड़ेगा कि दोनों तरफ से यल यन, यल कहाँ है, यल यन ये है, इधर से कितना है 4 अक्षर, इधर से कितना है 4 अक्षर, समान दूरी, फिक्स, ज्यादा नहीं सोचेंगे, उत्तर आ गया। अब जी यस, जी यहां है और यस, जी यस, ये इधर भी दो, इधर भी दो, और इधर एक, इधर ये भी आ गया, 2 उत्तर। अब हम आगे जाए या न जाए हमारा 2 उत्तर आ गया समान दूरी पर। अब ये काम देख लेते हैं आपको समझाने के लिए, आई और यन, आई यन, ये आई यन जो है ये नहीं है क्योंकि इधर 4 अक्षर बचते हैं और इधर 3 अक्षर, तो ये दोनों नहीं हुए। इसका सही उत्तर हुआ ये आपका यल यन और जी यस। आपने बहुत अच्छे ध्यान से सुनेंगे और आप इसको आगे का वीडियो या और भी जानकारी के लिए, स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए, अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए या एसएससी बोर्ड तक की परीक्षाओं के लिए जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।